यार स्टार्ट करते हैं यार आज का वीडियो। और आज का वीडियो होने वाला है कि तुम एक इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हो। मैं आज के वीडियो में बताऊंगा ऐसी 3 चीजें। आज के वीडियो में बताऊंगा मैं आपको ऐसी 3 चीजें जिसके थ्रू अगर आपने वो चीजें प्रिपेयर कर ली तो आपका मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू सॉर्टेड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात पे आते हैं डीबीएमएस। यार डीबीएमएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक इंटरव्यू पूछा जाता है। इंटरव्यूअर यार तुमसे डीएसए का क्वेश्चन पूछे ना पूछे, तुमसे डीबीएमएस क्वेश्चन पक्का पूछता है। जैसे कि तुम्हें इसमें इसके लिए तुम्हें करना क्या है, तुम्हें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाना है डीबीएमएस के। उसके बाद तुम्हें नॉलेज ऑफ डाटा बेसिस को होनी चाहिए कि कितने टाइप के डाटा बेसिस होते हैं। नो सीक्वल डाटा बेसिस, सीक्वल डाटा बेसिस, सीक्वल डाटा बेसिस कौन कौन से हैं, नो सीक्वल डाटा बेसिस कौन कौन से हैं, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें कीज़ पढ़ के जानी है ना। डीबीएमएस में इंपॉर्टेंट होती है कीज़, इंपॉर्टेंट होती है प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारी कीज़ जितनी भी है वो इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जॉइंस जो होते हैं, राइट जॉइंस, इनर जॉइन, आउटर जॉइन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं डीबीएमएस से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो डीबीएमएस का जो हमारा सब्जेक्ट होता है तुम्हें यार प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि तुम्हें जितने भी इंटरव्यूज दोगे तो अपने कॉलेज टाइम पे बाहर दोगे, तुम्हें डीप फ्रेशर के लिए तुम्हें डीबीएमएस का यार तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम ये बता दो, नॉर्मलाइजेशन बता दो ना। तो तुम्हें डीबीएमएस प्रिपेयर करनी है। और तुम डीबीएमएस कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो यार? डीबीएमएस प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा सोल्यूशन है यार, तुम जाओ, एक लव बब्बर की वीडियो है आई गेस 14 घंटे की, तुम उसको एक बार गॉन थ्रू कर लो। उसके बाद उन्होंने पीडीएफ डाल रखे, तुम पीडीएफ हर बार पढ़ो। सबसे बेस्ट यार तुम डीबीएमएस वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी तुम्हें अगर जीएफजी की आर्टिकल पसंद हो पढ़ना तो तुम वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने तो वहीं से पढ़ी थी यूट्यूब से। बाकी तुम्हें अगर जीएफजी के आर्टिकल्स वगैरह से पढ़ने का अगर हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डीबीएमएस वो पढ़ के और उसके आंसर देख के जाना। ठीक है, बाकी जो दूसरी चीज़ है वो ओप्स। यार ओप्स का यार जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जो कंपनीज होती हैं वो ओप्स के कॉन्सेप्ट के बिना इंटरव्यू नहीं ख़त्म करती। तो ओप्स के कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके जितने भी डेफिनेशंस होती हैं, जो उनके पिलर्स, एब्स्ट्रैक्शंस, इनहेरिटेंस जितने भी हैं तुम्हें पढ़ना है 4। ठीक है, डेफिनेशन तुम्हें रटी होनी चाहिए। तुमसे अगर कोई पूछ ले व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, ठीक है, तुम्हें ये पढ़ना है। उसके बाद फिर तुम कोडिंग, लाइक तुम्हें बोल दे कि इनहेरिटेंस का कोड लिखो, ठीक है, तुम्हें कोड लिख के उनको बताना है। ठीक है, उसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है, रियल लाइफ एग्जाम्पल तुम्हें बताना है, क्योंकि बताओ इनहेरिटेंस का क्या रियल लाइफ एग्जाम्पल है, या फिर पॉलीमॉर्फिज्म का क्या रियल लाइफ एग्जाम्पल है, एब्स्ट्रैक्शन का क्या रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तुम्हें सारी चीज़ें बतानी है रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू। तुम्हें देखना है तो पढ़ के पहले से आना कि रियल लाइफ क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वाई ऊप्स, हम ऊप्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई ऊप्स नॉट, वाई नॉट फंक्शनल प्रोग्रामिंग, वाई ऊप्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो आता है एसक्यूएल। यार एसक्यूएल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार इन द इंटरव्यू। बहुत सारे लोग स्किप करके चले जाते हैं एसक्यूएल, बट यार एसक्यूएल की जो क्वेरीज होती है ना वो तुमसे इंटरव्यू लिखवा सकता है। तो एसक्यूएल क्वेरीज तुम देख के जाना है कि और टॉप 50 क्वेरीज तुम गूगल पे या फिर इंटरव्यू बिट से तुम देख सकते हो कि टॉप 20 क्वेरीज कौन कौन सी होती हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा जहाँ से तुम एसक्यूएल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके कुछ क्वेश्चन होते हैं डीडीएल, डीएमएल, ये सब क्या होती हैं। ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज, डीसीएल होती है, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, डाटा क्रिएशन लैंग्वेज एक होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है एसक्यूएल के अंदर। उसके बाद 50 तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेरीज तुम्हें देख के जानी है और प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है एसक्यूएल की, तब तुम्हारा जाके एसक्यूएल क्लियर हो पाएगा। और प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, तुम मतलब बहुत सारे वेबसाइट जहाँ तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं तुम्हारे ईजीनेस के लिए मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस की 2-3 लिंक डाल दूंगा वेबसाइट जहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी यार अगर तुमने इन 3 सब्जेक्ट को देख लिया अच्छे से, कौन कौन से ऊप्स को अगर तुमने कवर कर लिया अच्छे से, डीबीएमएस अच्छे से कवर कर लिया, एसक्यूएल अच्छे से कवर कर लिया, तुम्हारा जो इंटरव्यू में 70 से 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हारे सॉर्टेड हो गए। जो बाकी बचे क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हें प्रोजेक्ट्स के, टेल मी अबाउट योरसेल्फ और डीएसए क्वेश्चन होते हैं। तो तुम्हें डीएसए तुम्हें वो तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बाकी ये तुम्हें ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, तुम्हें 2 से 3-4 दिन में तुम डीए कर लोगे और ये भी एक दिन में तुम्हारा एक हफ्ता हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्वेरीज वगैरह के लिए। बाकी तुम्हारा ये पूरा एक हफ्ते में सारा कुछ सही हो जाएगा। और तुमने एक हफ्ते में ये पढ़ लिया, तुम्हारा कोई भी इंटरव्यू तो तुम हल्का सा एक बार जब तुम्हारा इंटरव्यू तो उसके ऊपर एक बार पीडीएफ इसकी देख लो, थोड़ा थोड़ा तुम्हारा रिवीजन हो जाए। ठीक है,
बाकी अगर तुम्हें जानना है कि इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं तो तुम्हारे लिए ये वाला वीडियो है। तब तक के लिए